त्यांच्या या प्रेमाच्या खातीरच खास रफीजींची छाया, त्यांची सावली असं म्हणता येईल, त्यांचे चिरंजीव श्री शाहिदभाई रफी यांनी या कार्यक्रमाला शुभेच्छा दिलेल्या आहेत. आपण त्या शुभेच्छा ऐकूया. नमस्कार, आदाब. मैं शाहिद रफ़ी आप लोगों के सामने आया हूँ एक मकसद से. मैं ये बताना चाहता हूँ कि घनश्याम पटेल साहब जो कि नासिक में रहते हैं, उनके लिए मैं ख़ास ये वीडियो बनाया हूँ कि बहुत बड़े फ़ैन हैं मेरे वालिद साहब के. बल्कि फ़ैन मैं नहीं बोलूँगा कि वो बहुत बड़े फ़ैन हैं, बल्कि वो जिस तरीके से मैंने सुना और मैंने समझा भी उनको कि वो मेरे पिता की अपना मानते बहुत हैं, बल्कि अपना वो पूजा भी करते हैं उनकी. और मैं उनको आशीर्वाद देता हूँ आज के शो के लिए कि बहुत, सबसे पहली बात तो बहुत बहुत मुबारक हो. आप काफ़ी सालों से अपना ये शो करते हैं मेरे फादर के नाम से, मेरे पिता के नाम से, और हमेशा कामयाब रहा है. इस बार मेरा आशीर्वाद है कि अपने इंशाल्लाह आपका शो फिर अपना बहुत बुलंदी पे कामयाब होगा. और बस मेरा आशीर्वाद, मेरा बेस्ट विशेस फॉर घनश्याम पटेल साहब. एंड खूब तरक्की करिए आप. बहुत बहुत शुक्रिया. नमस्कार. धन्यवाद. आणि आजच्या या कार्यक्रमाला संयोजन ज्यांनी दिलेलं आहे ते अमोल पाळेकर सर, त्यांची टीम, तसंच तांत्रिक बाजू किंवा साऊंडची जी व्यवस्था सांभाळली आहे ते पवनजी, आणि ग्रुपचे सर्व आमच्या सूर शारदाचे सर्व गायक कलाकार. इथे या सर्वांकरता एकदा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. कुठलाही कार्यक्रम आपला एक चांगला खुमासदार निवेदनाने तो खुलवला जातो. त्याकरिता नाशिकमधील ज्या नावाला ओळखीची बिलकुल गरज नाही असं एक तरुण व्यक्तिमत्व आणि आपल्या खुमासदार सूत्रसंचालनाने जे लोकांना, प्रेक्षकांना जगडून ठेवतात आणि आपल्या शेरोशायरीने जे लोकांचं मनोरंजन करतात. जसं त्याच्या शेरोशायरीमध्ये बरंच काही वेल्डिंगचा कारखाना आणि खास करून बायकांबद्दल किंवा लेडीजबद्दल एक छानपैकी अशा एक वेगवेगळ्या शेरोशायरी पेरणारे एक तरुण असं खुमासदार सूत्रसंचालक नाशिकमधील कादर खानचे शिष्य चेले असलेले श्री उस्मान पटनीजी यांना मी आमंत्रित करतो आणि पुढील सूत्र मी त्यांच्या स्वाधीन करतो. धन्यवाद. थैंक यू सर. इतनी ठंडी ठंडी तालियां अगर आप बजाएंगे तो कैसा जोश आएगा. धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार. मैं जास्ती प्रवचन नहीं दूंगा, शॉर्टकट मारूंगा कि जो आदेश मिलता है उसका पालन करना ज़रूरी है. जैसा कि सबको बतला दिया गया है कि सूर शारदा के म्यूज़िकल फाउंडेशन की अध्यक्षा गौरी पटेल हैं, और बाकी ये जितने भी अमूल पालेकर साहब का ये ऑर्केस्ट्रा यहाँ पर मौजूद है. कॅमेरामॅन संजय गाडे, हमारे जवळचे मित्र. मला मराठी बोलता येत नाही. तुम्ही लेट करण बनू नका बरं का. मी जेव्हा शायरी म्हणाल ना 2-3 गाणे ऐका, नंतर मी शायरीच्या पिटारा उघडणार आहे. हळूहळू मराठी बोलायला लागलो साहेब, आशीर्वाद द्या फक्त मला. धन्यवाद. तो चलिए, समय न बिताते हुए 104 बरस की उम्र पाने वाले हाजी अली मोहम्मद की छठी संतान माँ अल्लाह रखी के दामन में एक फूल जैसे बच्चे ने जन्म लिया. पूरी रामायण मैं नहीं सुनाऊंगा, डायरेक्ट राम पे आता हूँ कि जिस तरह से उन्होंने अपनी दिलकश आवाज़ का जादू पूरी दुनिया में उज्जवल किया, ऐसे स्वर्गीय रफ़ी साहब की आज 99, अगर वो ज़िंदा होते, हयात होते तो 99 साल के होते. आज खुशियों का माहौल बनाऊंगा, बुज़ुर्गों को जवां करूंगा और नौजवानों को उनसे ज़्यादा जवां कर दूंगा शायरी के ज़रिए. थोड़ा इंतज़ार करें आप. यकीनन अच्छी अच्छी शायरियाँ चुन चुन कर लाया हूँ, क्योंकि मैं भी चोर हूँ. शायरी चुराना मेरा काम है, और जो अच्छा लगता है वो हिफ्स कर लेता हूँ, याद कर लेता हूँ. रात के 2-3 बजे तक के पढ़ता हूँ सर, तब कहीं जाके आपके दिलों को छूने के काबिल बनता हूँ. तो चलिए, सबसे पहली बादान पर
ये दिल का शाहबाज है। फिल्म का नाम है हसीना मान जाएगी। फिल्म से लिया गया एक बहुत ही प्यारा सा इंतखाबी अंदाज। और ये दिल का शाहबाज है घनश्याम पटेल जी की। मैं घनश्याम पटेल जी से नम्र विनंती करता हूं, कृपा करके आप मंच पर आएं, जो हमारे आज के इस महफिल के ऑर्गेनाइजर है घनश्याम पटेल जी। फिल्म का नाम है हसीना मान जाएगी। हॅलो हॅलो एक मिनिट. सर्वप्रथम इथं सर्व उपस्थित असलेल्या सर्व रसिक प्रेक्षकांचं मी घनश्याम पटेल, माझ्या संपूर्ण टीम आणि हे सहाय्यक वादक सहकाऱ्यांबरोबर आपलं सर्वांचं या संगीत रजनीमध्ये मी आपलं सहर्ष स्वागत करतो. दरवर्षी रफी साहेबांचा वाढदिवस आणि त्यांची पुण्यतिथी हे दोन कार्यक्रम आम्ही अगदी इमानी तबारे रफी साहेबांच्या प्रेमापोटी करत आलो आहोत. रफी साहेबांचं हे शतक महोत्सव आहे. आज त्यांना बरोबर 99 वर्ष झालीत. येत्या 24 डिसेंबरला त्यांना 100 वर्ष पूर्ण होतील. म्हणून मी आणि आमच्या ग्रुपने सूर शारदाने रफी साहेबांना श्रद्धांजली म्हणून त्यांच्या शतक जन्मोत्सवानिमित्त दर महिन्याला इथे परशुराम सायखेडकरमध्ये आम्ही एक संगीत मैफिलीचं आयोजन केले. आज 24 डिसेंबर आहे. येत्या 24 जानेवारीला, 24 फेब्रुवारीला आणि 24 मार्चला लागोपाठ याच दिवशी याच तारखेला आपल्याला सर्वांना रफी साहेबांची आगळी वेगळी गाण्यांची मेजवानी मी आणि आमची टीम घेऊन येऊ. परत एकदा आपलं खूप खूप सगळ्यांचं अभिनंदन. आणि सर्वात प्रथम आमच्या सर्व हे म्युझिशियन्स आहेत, खूप त्यांनी मेहनत घेतली, यांच्याकरता जोरदार टाळ्या. रफी साहेबांचं हे पहिलं जे गाणं आहे हे सगळ्यांना बरोबर घेऊन जाण्याचं आहे. आणि माझा तोच उद्देश आहे की सर्व हे गाणं मी सर्व रसिक प्रेक्षकांना समर्पित करतोय. आपण सर्व बरोबर आहोत आणि बरोबर हा प्रवास आपण करणार आहोत. चले थे साथ मिलके, चलेंगे साथ मिलकर, चले थे साथ मिलके, चलेंगे साथ मिलकर, तुम्हें रुकना पड़ेगा मेरी आवाज सुनकर, चले थे साथ मिलके, चलेंगे साथ मिलकर, तुम्हें रुकना पड़ेगा मेरी आवाज सुनकर, चले थे साथ मिलके. ओ हमारी जान लेंगे तुम्हारी
कर दो, हमारा होश ले लो, हमें बेहोश कर दो। चले थे साथ मिलके, चलेंगे साथ मिलकर, तुम्हें रुकना पड़ेगा मेरी आवाज सुनकर। चले थे साथ मिलके। थैंक यू। देखिए, दीवाने तो रफ़ी साहब के बहुत देखे, लेकिन अक्ल हैरान है, दिल परेशान है कि ये जो शख्स है ये किसी तारुफ या इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं, मेरी बिसात नहीं कि इनके बराबरी में खड़े रहकर कुछ कह सकूं। लेकिन रफ़ी साहब के मज़ार पे जाना, वहाँ फातिहा कराना, चादर चढ़ाना, वहाँ की मिट्टी लेकर अपने बंगले, अपने घर के आंगन में लाना, ये दीवानगी, इससे बड़ा दीवाना और कहाँ मिल सकता है। यकीनन ये आशीर्वाद शाहिद रफ़ी को तो आपने सुना होगा, साक्षात अगर आकाश पर रफ़ी साहब बैठे भी होंगे तो घनश्याम पटेल को आशीर्वाद दे रहे होंगे कि मेरे नाम को उज्जवल अगर कोई कर रहा है। 99 साल के बाद लोग तो माँ बाप को भी भूल जाते हैं, लेकिन ये शख्स जिसकी सुबह जो है रफ़ी साहब के नाम से शुरू होती है और रात को सोए तक ये रफ़ी साहब बनकर ही सोते हैं। धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। तो चलिए, बहुत सौ को इंतज़ार है कि मैं शेर व शायरी करूं। शायरी म्हणू का हो किंवा नाही म्हणा ना, जरा जोरात म्हणा हो। आता वय झाली माझी, पण मी चावट म्हातारा आहे बरं का, लक्षात ठेवा। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। नई नई शायरियां लाया हूं, वाह नहीं बोलोगे, बड़े लेट करंट हो। इरशाद भाई काम पे नहीं आए, मैं आया हूं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इस मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। तालियों में कंजूसी नहीं, जरा जोरदार तालियां बजाइए। तो चलिए अगली बादान पर, यह फिल्म है राजेश खन्ना और मुमताज की एक यादगार फिल्म दो रास्ते से लिया गया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का सुरबत किया हुआ ये गीत, स्वर्गीय रफ़ी साहब का इंतखाबी अंदाज और ये दिलकश आवाज़ लेकर के आ रहे हैं अगली बादान पर मनोहर देवरे जी। तालियों में कंजूसी ना करें, ज़रा हौसला बढ़ाते रहें और इनका उत्साह बुलंद करते रहें। ये रेशमी जुल्फे, ये शरबती आंखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। ये रेशमी जुल्फे, ये शरबती आंखें, देख कर जी रहे हैं सभी,
अब रहना ये अफसाना, कोई इनको ना बतलाना कि इन्हें देख कर पी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर पी रहे हैं सभी। ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती आंखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। सारे इनकी शिकायत करते हैं, सारे इनकी शिकायत करते हैं, फिर भी इनसे मुहब्बत करते हैं। ये क्या जादू है जाने, फिर चाक गिरे बा दीवाने, इन्हें देख कर सी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर सी रहे हैं सभी। ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती आंखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। थैंक यू सर, थैंक यू। कैसा है कि दिल लगी करना मेरी आदत है। मैं चाहता हूं कि हर ऑडियंस, हर कलाकार हंसता रहे, मुस्कुराता रहे, दुख दर्द इनसे कोसों दूर रहे। बस मेरी दुआएं हैं कि ऑडियंस हो तो आप जैसी हो, वरना ना हो। यार आप अपने लिए ताली नहीं बजा रहे हैं, वो एक कमाल की बात है। पढ़े लिखे लोग हैं, थोड़ी मेरी बातों को समझ जाया करें जल्द, और लक्ष्य मेरी तरफ रखें। न जाने कब मैं कौन सी शायरी पढ़ जाऊं और आपके नज़र से वो गुजर जाए, आप समझ भी ना पाएं, ऐसा ना होने दीजिएगा। तो चलिए, आपकी आंखों में चमक दिखाई दे रही है कि आप रफ़ी के चाहने वाले हैं, क्योंकि इश्क में झूमते दीवाने चले आते हैं, इश्क में झूमते दीवाने चले आते हैं। शमा जब स्वर्ग रफ़ी साहब के नाम की रोशन होती है तो परवाने चले आते हैं। तो चलिए, अगली बादान पर घनश्याम पटेल आ रहे हैं। फिल्म का नाम है प्यार ही प्यार। शंकर जयकिशन का ये सुरबत किया हुआ गीत, ये दिलकश आवाज़ है, ऑर्गेनाइज़र हमारे घनश्याम पटेल जी की।